फिर फाइनली आ गई नई गाड़ी आ गई, खूबसूरत गाड़ी आ गई, सेम इंजन के साथ, सेम गियर बॉक्स के साथ, लेकिन नई खूबसूरत चेहरे के साथ। और गाड़ी को हम कहते हैं कि X7 की छोटी बहन आ गई, X5 आ गई। मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मेरी X7 मुझे बहुत फेवरेट थी। आप देखिए कि हमारी पहली एपिसोड में मैं उसकी तारीफ कर रहा था, आज से 70 एपिसोड पहले तारीफ की थी, आज भी X7 की भाई तारीफ कर रहा है और अभी भी मार्केट में कम्पेटिटिव है। और उसके लिए अब नए चेहरे में, नए तरीके से, नए सेगमेंट में आ रही है वो गाड़ी X5। बताएं जी X5 के बारे अच्छा, में। आपने, मैं बताने से पहले मुझे ना जब अभी इंट्रो में लग रहा था कि जैसे आपने भी बसों में सफ़र किया तो वहाँ पे आप बैठे होते हैं और एकदम से ना एक बंदा आता है और वो आपको कार्ड फेंकना शुरू कर देता है, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मांगने वाला नहीं अच्छा जी, हो गया, X5 बरासीपन पूरा हो गया। चलो जी अब रिव्यू पे आते हैं। चलो जी बताओ जी X5 के बारे में। यार सीन ये है कि सारा कुछ सेम है X7 वाला। इंजन भी वही 1.5 है, उसका आउटपुट भी सेम है, उसके बाद गियर बॉक्स भी सेम है, 7 स्पीड DCT इंजन 1.5 ब्लू कोर यूरो 6। आउटपुट जो है वो भी 300 प्लस न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है और 180 प्लस जो है वो हॉर्स पावर है। तो फर्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये दिखने में प्यारी है। अच्छा, ओढ़ना बिछोना ज़रा इसका डिफरेंट है। ये बेसिकली सी सेगमेंट में आती है और ओशान X7 C प्लस सेगमेंट में आ जाती थी, थोड़ी सी बड़ी है। मेरा ख्याल है कि 7 सीटर या इतनी बड़ी की रिक्वायरमेंट ना हर बंदे की नहीं होती। सी सेगमेंट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट एटलीस्ट इन पाकिस्तान। तो वहाँ पे, और दूसरी बात यह है कि स्पोर्टियर लुक भी है इसकी, वो थोड़ा सा ओशान से दिल भर गया लोगों का X7 से। वो थोड़ा सा पीरियड करेक्ट नहीं लगती अब आपको लगता है थोड़ा सा कि मैं ज़रा ओल्ड स्कूल गाड़ी चला रहा हूँ। और चंगान है आई गेस के, हालांकि उनके ग्लोबली उनके शेप्स इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती जितनी मतलब बाकी में होती हैं कि एक गाड़ी बिल्कुल इस तरफ खड़ी हुई है तो दूसरी डिज़ाइन में बिल्कुल इस तरफ नहीं, खड़ी हाँ है। कोहेसिव डिज़ाइन होता है। हाँ, इनके डिज़ाइन जो है ना काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी X5 के डिज़ाइन में रहते हुए इतना शार्प किया है कि वो मज़राटी की लुक्स देती है। बाज़ लोग कहते हैं कि मज़राटी लेवेंटे की लुक देती है। हाँ, इंस्पिरेशन ड्रॉ हो सकती है उससे। हाँ, जैगुआर F-टाइप, ये जैगुआर F-टाइप के बैकलाइट पे। अच्छा, हम लोग उसके इतनी ज़्यादा बात उस पर इसलिए नहीं कर रहे कि ओशान X7 बहुत सारे लोग जानते हैं उसे। ओशान X7 मार्केट में 3-3.5 साल से ज़्यादा से है और बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं हमारे पास रोड पे उसकी, और बड़ी सॉट आफ्टर गाड़ी थी। एग्जैक्ट सेम गाड़ी है और तो सिर्फ उसकी चूँकि कैबिन स्पेस चेंज है या उसकी थोड़ी सी शक्ल और थोड़े से इंटीरियर चेंज है, इस वजह से हम लोग उसके स्पेक्स पे इतनी बात नहीं कर रहे। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि जो मैंने X7 चलाई थी उसके टॉर्क के फिगर्स और उसकी ड्राइव मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। पावर उसके अंदर एक्सट्रीम पावर है 7 सीटर। तो अगर X7 में भी वही सारा सेटअप है तो उसमें X5 में भी अगर वही, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की पावर है। सिर्फ DCT गियर से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो मुझे भी है। DCT गियर खुद ही डिसाइड करता है कि मेरा जितना दिल कर रहा है मैं उधर ही लगना है, मैंने नहीं पता। तो थोड़ा सा वो सुजुकी ऑल्टो वाले अगर कोई चलाते हैं VXL, वो उनको मज़ा आएगा इसमें। दे नो हाउ टू चेंज द गियर। नहीं, उतना गंदा गियर नहीं है वैसे बाय द वे। सुजुकी ऑल्टो का तो बहुत गंदा गियर है, वो वाला नहीं है, लेकिन DCT है इन एनी केस। क्वेश्चन ये है कि ये गाड़ी जो है आपके मार्केट में आ रही है, कौन सी गाड़ियों को कम्पीट करेगी, कौन सी गाड़ी से के साथ कम्पीट करेगी? कम्पीट बताएंगे इसके साथ इसका वो नहीं, पहले ये बात कर लें ये आ क्यों रही है, कौन जा रहा है? कोई जा रहा है ना, X7 जा रही है, शेल्फ लाइफ पूरी हो गई है। शेल्फ लाइफ पूरी हो गई है, उसको उली लग गई है उसको, अब वो नई गाड़ी। अच्छा, ये नहीं आप लोग सोच ही रहे हैं, हो सकता है कि X7 भी साथ साथ चलाते रहें, ये भी चलाते रहें, क्या है कि यूनियस भी चला लें, X7 भी चला लें, आपस में लड़ना है, चला लें, आपस में लड़ पड़ेंगे ये लोग आपस में क्यों? अच्छा मेरी बात सुनो, ये 7.9 पे X7 जो है उसका बेस वर्जन पड़ा हुआ है कंफर्ट, और हाँ, और इसका प्रीमियम भी सेम प्राइस में या 7.8 7.6 7 8 में ला सकते हैं। ये हो सकता है कि क्योंकि उसका प्रीमियम और इसका बेस इस तरह से भी हो सकता है, तो इस तरह से चल सकती है ये। ऐसा नहीं है कि X7 के साथ X5 नहीं चल सकती। जिस बंदे ने 7 सीटर, जिस बंदे ने बड़ी गाड़ी लेनी है लेकिन उसको फीचर्स नहीं चाहिए, वो चला जाए X7 पे सेम प्राइस में। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है छोटा सा, गाइस कमेंट में लिखें कि अगर आपको सेम प्राइस पे एग्जांपल दे रहे हैं 7.9 में, अगर आपको हमने कंफर्ट X7 दे रहे हैं और X5 दे रहे हैं हम आपको 7.9 के अंदर, आप कौन सी गाड़ी लेंगे? 7 सीटर लेंगे, 5 सीटर लेंगे? इसका जवाब आपने प्लीज़ लिखना है, बिकॉज मेरे पास एक जवाब है, वो मैं बोलूँगा, मुझको लगता है शायद मैच नहीं करेगा। हाँ चलें। नहीं, आप बताएं आप कौन सी लेंगे? यार ऑफ कोर्स मैं 7 सीटर लूंगा यार, 7.9 के अंदर। मैं छोटी क्यों लूं? 5 सीटर लूंगा और अच्छी लुक्स में लूंगा। गाड़ी एग्जैक्टली सेम है, तो रिक्शा लगती ना, अब बेचारी बुढ़ी होगी तो उसको रिक्शा बना दिया आपने, उसको अच्छी वाली गाड़ी मेरी।
अच्छा, इसका जो डायरेक्ट कंपेटर है वो मेरे ख्याल से तो जेटोर डैशिंग है, और मैं डायरेक्ट कंपेटर बात कर रहा हूँ नॉट फ्रॉम द प्राइस परस्पेक्टिव बट फ्रॉम द सेगमेंट परस्पेक्टिव और प्योर 1.5 टर्बो होने के लिहाज से। और फारक कंपेटर, हाँ आई मीन हाँ सही कह रहे हैं, हाँ मतलब उसको हमारे कंपेटर है, उसने पता है कितना सेल किया है? थैंक्स टू बैंक्स, एमसीबी, अल्फला, थैंक यू सो मच बैंक्स, मिजान। यार स्ट्रेटजी होती है, आप जितना मर्जी कर लो। उसने हाँ, sale गाड़ी किया है, बेच रहे हैं, उसने बेच रहे numbers achieve किए हैं। ले 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 Numbers achieve- आप ये देखो, उसमें भी निकलती है चीजें, पाकिस्तान में निकलती है आपकी। आप ये देखो कि सही डब्बा खोलो वगैरह। फोर्थ फ्राइडे भी देखें गाड़ी मुझे खुद भी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि गाड़ी को सबसे ज़्यादा आपको सेल्स फिगर चाहिए होते हैं, राइट? उसने सेल्स फिगर अचीव किए हैं जी। खाली 1.5 टर्बो इंजन होने के बावजूद उसने सेल्स फिगर अचीव कर लिए हैं ना। लुक्स चाहे जिस तरह मर्जी कर Looks लिए हैं अच्छे यार, वो सड़कों पे नजर आती है भाई लुक्स बहुत गाड़ी। प्यारी, फरारी तरह लगती है, बिल्कुल फरारी तरह। और उसने उस टाइम पे किए हैं नंबर। बाय द वे मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताने लगा हूँ। MG HS PHEV जो फेस लिफ्ट वाला वर्जन था, लेटेस्ट वाला नहीं, जी, उससे पिछले वाला, हाँ। पिछले वाले का फेस लिफ्ट जो आया था, जी, जी। वो PHEV होते हुए भी वो नंबर्स अचीव नहीं कर सका था। चले वो 90 पे था, जो भी था, 97 पर PHEV भी थे ना, और MG भी था। MG के होते हुए, PHEV के होते हुए एक पूरी 4-5 साल की हिस्ट्री होते हुए वो नंबर अचीव नहीं कर सका। जो जेटोर कोई हिस्ट्री ना होते हुए, PHEV ना होते हुए, कितनी गड्डी बेचती है, एक मिनट यार। MG HS PHEV में चंदा सेल बैटरी लगी हुई थी, तो उसने तो 30 किलोमीटर चल के बंद हो जाती है वो गाड़ी, तो फिर सारी। हाँ सर आप बताएं कितने बेच लिए यूनिट? यार इन्होंने काफी यूनिट बेच लिए ये हैं। लगता है पामा की रिपोर्ट्स पहले इनके पास आई नहीं, जेटोर पामा की। रिपोर्ट- बैठ के बनाइए नहीं। अच्छा चले, आप वो अपनी वो जनरल उसके ऊपर भी जाएं तो आपको कितनी नजर आती है ये गाड़ी? आनी जेटोर शुरू नजर हो आती है गई, हाँ। आपको कितनी आती नजर- आती मुझे तो बहुत नहीं नजर आती है आती सर, आती है आपकी शायद अब आ रही है। अब आती है, हमारी भी आ रही है। तो वो गाड़ी 7.9 पे खड़ी हुई है। अगर उसको कंपेयर करें आप इस गाड़ी से, तो ये गाड़ी उस गाड़ी से बेहतर है। कन्वेंशनल मॉडर्न लुक्स हैं, उसकी अनकन्वेंशनल मॉडर्न लुक्स हैं, ठीक है। इसके अंदर जो इंटीरियर है उसके अंदर, इसके अंदर बटन की सपोर्ट है, पुरानी इसके अंदर गाड़ी बटन की सपोर्ट नहीं है। ये इसका इंजन हम अब पाकिस्तानी अवाम ने आजमा लिया हुआ है 4 साल से, उसका इंजन Trust है। अभी आजमाना है, हाँ। साल इस चलने इंजन में। के लास्ट ऊपर तो टाइम रिकॉर्ड है। हाँ रिकॉर्ड हाँ। होल्डिंग इंजन है। इसके सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि X7 के लिए Available पार्ट्स है। मंगवा लिए गए होंगे अभी तक, क्योंकि मेरा ख्याल है 5-7 हज़ार गाड़ी तो चल रही है अभी भी X7। ज्यादा नहीं। अच्छा ये मैं बड़ा कंजर्वेटिव एक फिक्स एक कर एक लिया। एक नहीं तो उन्होंने कहा था X7 इज द मोस्ट सेलिंग SUV ऑफ पाकिस्तान, ये तो उन्होंने खुद उन्होंने वो 7 उसमें सीटर बोलते हैं। SUV। हाँ ठीक है, 7 सीटर कह लो, एक ही बात है। नहीं अलग बात है। फिर आप कहोगे कि हैवल ऊपर नहीं, 7 सीटर 7 सीटर SUV claim ही है। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, मेरा ये मानना है कि X5 जब आप लाते हो तो मेक श्योर करना है कि आपने वो चीज़ें गलतियां नहीं करनी जो कि आपने X7 की स्टार्टिंग में की थी। लोग लेना चाह रहे थे, हाँ, रुक गए थे, dashboard, डैशबोर्ड और उसका रंग, उसका ये और ये चीज़ें ज़रा देखना कि लाल लूल ज़्यादा ना कर देना, बस थोड़ा मतलब हमारी कौन सुननी है आपने, लेकिन बट स्टिल सुन लो यार, सुन रहे तो नहीं सुनी है ना, लास्ट टाइम उन्होंने हाँ, सुनी है। सुनी थी। आप बता रहे थे कि आप गए थे लेने। उशान X7 की स्टोरी सुना दूं फटाफट हाँ। आओगी। मैं अपने वालिद साहब के साथ गया था देखने के लिए, लेने के लिए, तो देखने के लिए गया था हमने जाके, जब मेरे वालिद साहब बाहर देखी गाड़ी, कहते हैं बहुत प्यारी गाड़ी है, वेरी नाइस। जैसे उन्होंने खोला फ्रंट डोर, कहते हैं मैं क्या हुआ, कहते हैं नहीं यार मैं क्या हुआ जी, देखो तो सही, नहीं लेनी। कहते हैं ये इसका जो वाइट जो इसका है, जो इंटीरियर जो है, जो वाइट जो इसका सीट्स है, वो कौन साफ करेगा? जनाज़ों वाली गाड़ी। मैंने बोला इस पे कवर चढ़ा लेते। कहते पागल, नई गाड़ी तो कवर चढ़ाने इसके ऊपर, नहीं चल यार, चल यहाँ से लें। उस वक्त ये लॉन्च हुई थी 59 पे, उफ 5.9 प्राइस थी इसकी, और 6.2 की महंगी वाली थी, 5.9 कोई ऐसी कोई प्राइस थी। मुझे अभी अगर ठीक कर सकते हो तो आप ठीक कर दें, लेकिन गाइस ये गलती मत करना, अंदर से जरा प्रॉपर इंटीरियर के साथ पूरी ब्लैक आउट लेके आना, बिकेगी। एक और गलती ना करें, वो ये है कि चंगान अब ना मार्केट में मशहूर होती जा रही है इस चीज़ के लिए कि इनके गल रहे हैं, दरवाजे गलते हैं, वहाँ पे जंग शुरू हो जाता है ना। हालांकि वो रस्ट एक्चुअल में उस तरह का रस्ट नहीं है कि आप ये देखो कि बिल्कुल इसमें सुराख हो जाए जो पुरानी गाड़ियों वाला होता है, लेकिन रस्ट पकड़ना शुरू हो जाते हैं। तो 3-4 साल में, एवरेज पाकिस्तानी 3-4 साल में एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये होगा, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के आदी नहीं है। होंडास देख लो, टोयोटास देख लो, हम जितना मर्जी बुरा भला उन्हें कह दें, इवन सुजुकी मेहरान फॉर दैट मैटर 3-4 साल में दरवाजे गलने शुरू नहीं होते थे। तो ये अगर गलने शुरू हुए हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे जी मैं एल्समेन बड़े देर से चला रहा हूँ और मेरे दरवाजे नहीं गले, और शान X7 चला रहा हूँ नहीं गले, आप उसको ड्राई वॉश करते हैं प्लीज़ आप। हाँ आप मतलब बहुत सारे लोग होते हैं उनकी हैबिट बिल्कुल डिफरेंट होती है, गाड़ी को आप कीप करते हैं, लेकिन करोला में या बाकी सारी गाड़ियों में हमें ये एग्जांपल नहीं मिलती, तो उसको ज़रा थोड़ा सा देख लें, अगर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और चीज़ लास्ट चीज़ ऐड करते हैं प्लीज़, अगर हो सकता है यार, वो जो फेक एग्जॉस्ट लगाते हैं वो ना लगाएं यार, फेकनेस की क्या ज़रूरत है, आगे इतनी दुनिया इतनी फेक है। अब मैं कहता हूँ अगर अपने एक सेंस लगाना है ऐसे करके लगा दें, कोई मसला नहीं, लेकिन आप फेक ना लगाओ। आई नो कुछ होगा
देखिए जी, उन्होंने हमारे जो पास श्रृंगान के अभी हमने मंगवाए साउथ, अच्छा नहीं छोड़ दफा करें। नहीं, वो उसका इसलिए नहीं कुछ हो सकता कि वो आपकी ख्वाहिश तो है, लेकिन अब उसके लिए वो नया मोल्ड बनाए बम्पर का, और फिर वो उस मोल्ड के बाद वो दो चीज़ें- खप्पे हैं तो बंद कर दो उसको, कैसे close it, बंद close करते it, हैं close उसको? it। मतलब ऊपर से मसला दूसरा ये है, 4 साल पुरानी गाड़ी है। हाँ। जिस तरह इलांट्रा स्पेशल एडिशन लॉन्च हुई हुई है, मुझे लगता है उसी तरह ये लॉन्च हो रही है। पूरी दुनिया का छान पूरा इकट्ठा किया है उन्होंने, यार। माल इकट्ठा करके ले आए, उन्होंने पाकिस्तान में कहा नई गाड़ी ला के बेचो। मास्टर हम आएंगे, इसको नहीं लाएंगे। अच्छा, अगर वैसे ये वाली ये सिचुएशन है ना, तो फिर प्राइस में तो वो बीट कर सकते तो हैं किसी फिर को। इनको हुंडई से ये भी सीखना चाहिए। हाँ। हुंडई अगर पुरानी वाली हुंडई के लिए मैं वैसे ये क्रेडिट उनको दूंगा, एक तो हमें पे नहीं करते, फिर भी अब आप लोग कहेंगे कि पे करते हैं। उनको मैं क्रेडिट ये दूंगा कि अगर वो पुरानी ओल्ड जनरेशन दे रहे होते हैं ना, तो वो उसको बकायदा धड़ल्ले से कीमत कम करके देते हैं, हाँ। और बकायदा कहते हैं कि हाँ यार, हम लोगों ने जानबूरा इकट्ठा किया, हम लोगों ने दे दिया आपको। Actually लो जानबूरा तुम नहीं लो। होता। और स्टार स्टॉप लगा दिया है। लेकिन तुम्हें हम चार्ज भी नहीं इतना ज्यादा करेंगे, जो कि बड़ी अच्छी बात अच्छी है। बात है। उससे कंज्यूमर के पास चॉइस आती है कि मैंने अगर नई गाड़ी लेनी है, पिछली शेप में ले ले। हाँ पिछली शेप में ले लेता हूं। सच्चाई हाँ। ट्रूथ प्रिवेल गाइस, ट्रूथ प्रिवेल। सर सितंबर की डिलीवरी है 1.6 इलांट्रा स्पेशल एडिशन Wow, की, यार। अगर आप आज बुक कराने जाएंगे तो 1.5, तो ये जो यूनियस में है, अगर इन्होंने अभी हम क्यों कह रहे हैं कि यूनियस? पुरानी, सॉरी यूनियस कह दिया है, X5। X5 इसमें अगर ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इसके ये 3 साल पहले हमने देखी 4 थी, और इसका 4 साल पहले देखी थी, और इसका अपलिफ्ट नहीं आया अभी तक। अपलिफ्ट नहीं आया का मतलब ये है कि जो ये OEM से पार्ट्स लेते थे, ये आज भी वही वाले पार्ट्स अगर लेने जाएंगे, तो क्या OEM वो पार्ट्स बना रहा होगा? नहीं बना रहा। अगर तो वो नहीं बना रहा होगा, तो फिर या तो गाड़ी फेसलिफ्ट आएगी। नहीं, OEM वो पार्ट्स बना रहे हैं अगर क्योंकि वो- चाइना में बिक रही है ना। हाँ, I अगर think वो कि बना facelift रहा है- आ रही है, X5 हाँ, की facelift अगर वो आएगी। बना रहा है, तो या तो फिर वो एंड ऑफ लाइफ पे हैं, वो भी वो सारे, क्योंकि उन्होंने इसके बाद नहीं बनानी। तो उन्होंने भी निकालनी है ना। हाँ, तो उन्होंने कहा होगा कि यार असि डाई तोड़ देनी है, तो जिन्नी बनवानी बनवा लो साढ़े को। ਜਿਹੜੀ बनी है ले लो बेच लो। हाँ, अगर ये ऐसा हुआ, तो फिर 70 की होनी और चाहिए। मास्टर ग्रुप भी तगड़ा है, तो वो 70 की ला के 70, 72, 75 तक नहीं, भी इससे ला कम, के इससे कम। मार्केट डिसरप्ट कर सकता है। अच्छा चलिए, हो गया। प्राइसेस बता दें फटाफट। पहली प्राइस बताएंगे अहमद भाई। यार मुझे लगता है इसे, अगर जेटोर डैशिंग से हिसाब से देखूं तो वैसे 75 का दिल करता है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि अगर 78 में इन्होंने लॉन्च की तो ये शायद ना बेच पाए। 75। अच्छा, हमारी ना X Factor। हमने पहले रिकॉर्डिंग की थी, हमारी रिकॉर्डिंग ना रुक गई थी यार, ये तो कितना उसके झूठा है। बाद उन्होंने 8 मिलियन बताया 8.5 पे आ गए यार, झूठे। ठीक है। अच्छा, तो आप बताएं। तो आप बताएं। मैं क्या बताऊं, मेरी प्राइस तो ये नहीं है। मेरी प्राइस तो ये ले गए। चलो अब तुम मेरी ले, अब तो मेरी प्राइस पे आ जाओ। मैं नीचे आऊंगा। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। 7.4 कर ले। 7.4 जाती मैं है। सच्चा आदमी हूँ। पे रहूंगा। मैं उसी पे रहूंगा। 7.8 गाइस, 75, 74, 76 बंदे मैं की पहले मर्द की मुसलमान की एक जुबान। मर्द की एक जुबान होती है। अच्छा गाइस, ये हमारा छोटा सेशन था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। और एक और चीज़ मैंने पूछनी थी, जो मैं लास्ट वीडियो में पूछी थी, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, उसमें क्या था, एक क्वेश्चन था, मैंने डाला था। क्या क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन था ना एक। पता नहीं यार, बस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें यार। हाँ नहीं पूछा था। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो X5 वो 7 सीटर वाला था। एंड पे वो बोंकर्स ही हो गए हैं पूरे के पूरे, कुछ नहीं हो गए। जानते हो क्या? यही वायरल होगी। देखी जाएगी।